सुबह की सुनहरी धूप में नयनपुर गांव हरियाली से घिरा था। वहीं एक पेड़ के नीचे चंदन थका हुआ बैठा था, शराब की बोतल हाथ में, आंखें लाल और जीवन से हारा हुआ। कुछ दूरी पर राजू खेतों में फावड़ा चला रहा था। उसकी मेहनत माथे के पसीने में झलक रही थी। और पेड़ की छांव में बैठा सोहन, स्टाइलिश कपड़ों में, मोबाइल स्क्रीन पर आंखें गड़ाए, ऑनलाइन जुए और ट्रेडिंग में खोया था। अचानक गांव की नहर टूट गई, पानी खेतों और गलियों में घुसने लगा, लोग चिल्लाने लगे, फसलें बह गईं, बच्चों की चीखें गूंजने लगी। चंदन की शराब की बोतल हाथ से गिर पड़ी, जैसे होश आया हो। राजू कीचड़ में घुटनों के बल बैठकर रो पड़ा और सोहन मोबाइल स्क्रीन पर तेजी से ऊपर जाती चार्ट को देखता रहा। उसी शाम राजू की बहन गुड़िया की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने 50,000 रुपए का ऑपरेशन बताया। मां रोने लगी। तीनों दोस्त एक झोपड़ी में बैठे थे, सन्नाटा और चिंता थी। तभी सोहन ने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर 2 रुपए 30 पैसे करोड़ का बैलेंस दिखाया। राजू और चंदन हैरान रह गए। मैंने सब चुपचाप किया, ताकि जब जरूरत हो मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं, सोहन बोला। तीनों दोस्त गले लगे, आंखों में आंसू थे। अगली सुबह सोहन की मदद से मशीनें आईं, टूटी नहर बननी शुरू हुई, पानी का बहाव कंट्रोल में आया। गांव में नई जल व्यवस्था लगी। बच्चों के लिए डिजिटल स्कूल बना, टैबलेट, स्मार्ट बोर्ड और हंसी से भरी कक्षा। चंदन अब नशा मुक्ति केंद्र में युवाओं को नशा छोड़ने की राह सिखा रहा था। राजू अब गांव के बच्चों को पढ़ाता था, वहीं खेतों वाला राजू अब शिक्षक बन गया। सोहन अब गांव की गलियों में टैक्सी चलाता, मुस्कुराता और लोगों की मदद करता। एक दिन गांव वाले तालियां बजा रहे थे, नाच रहे थे, ढोल बज रहा था। चंदन परिवार के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। सोहन ने पंचायत में 10 लाख रुपए का चेक दान दिया, गांव के विकास के लिए। और अंत में एक पहाड़ी पर तीनों दोस्त खड़े थे, पीछे गांव, लहराते खेत और ढलता हुआ सूरज। जहां दोस्ती सच्ची हो, वहां बर्बादी भी मौका बन जाती है।